हालेलुया, हालेलुया। और आनंद के साथ थोड़ा जोर से अपने हाथों को उठा करके हालेलुया बोलो यीशु मसीह के। आमीन। सो प्रभु हमारे साथ उस बातों को प्रकट करे जहां परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन के साथ में उन अलौकिक बातों को, उन अलौकिक घटनाओं को जो परमेश्वर अपने हृदय में हमारे लिए रखे हैं, उन सत्य को हम प्राप्त कर सकें। हालेलुया। सो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह न केवल इस संसार में किसी बातों के लिए या किसी घटनाओं को घटित होने के लिए अपने आप को इस संसार में जैसे भी परमेश्वर ने, पिता ने चाहा, कुछ ऐसे ही अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस संसार पर जिस कार्य के लिए उनके व्यक्तिगत जीवन को ठहराया गया था, वो बातों को उन्होंने अपने जीवन में पूरा होते हुए परमेश्वर की योजना को संपूर्ण किया। और हम एक मनुष्य के रूप में, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैंने अपनी स्वरूपता और समानता में तुम्हें सृजा है। हमारे सृष्टि या हमारा सृजन जो है वो उसकी स्वरूपता और समानता में है। सो कहीं ना कहीं परमेश्वर भी अपने दिल की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहता है। और परमेश्वर जब अपनी बातों को हमारे जीवन में घटित होते हुए देखते हैं, हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 1 वचन। वचन ऐसा कहता है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। परमेश्वर का पुत्र यीशु इस स्थान में परमेश्वर का वचन उस बात को प्रकट करता है। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए फिरने लगा। आमीन। पुत्र यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत जीवन के उस कार्य में जहां परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब पिता की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पुत्र को पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन बातों के लिए, उन कार्य के लिए, जिस कार्य को संपूर्ण करने के लिए इस संसार में उसे जो ठहराया हुआ समय, और उस ठहराए हुए समय में जब पुत्र यीशु मसीह के जीवन को कार्य में आना है, वहां एक अद्भुत सच्चाई को वचन प्रकट करता है। और यहां वचन में लिखा है, 2 भाग में उस सत्य को लाया गया है। पहला है कि उसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ। यहां शब्द है प्रचार करता हुआ। आमीन। सो परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि प्रचार करना। उसने नगर नगर गांव गांव प्रचार किया और उसके साथ और एक बात को जोड़ा गया है और वचन में लिखा है, और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ। आमीन, हालेलुया। सो प्रचार करना और सुनाना। पुत्र यीशु मसीह इस स्थान में वचन के अनुसार 2 बातों को प्रकट करते हैं। उन्होंने सुसमाचार को सुनाया और गांव गांव में प्रचार किया। तो क्या प्रचार किया यीशु मसीह ने? उसने गांव गांव, शहर शहर जाकर क्या प्रचार किया? प्रचार का विषय क्या है और सुनाना क्या है? उन्होंने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे जिससे कि हमें यह समझ में आए कि परमेश्वर की योजना पुत्र के द्वारा क्या है। हम पढ़ेंगे एक और वचन, लूका रचित सुसमाचार इसी का 16 का 16 वचन पढ़ेंगे। यस, 16 का 16 वचन, जिससे कि आज हम उस नींव को समझने का प्रयास करें ताकि हम आगे कैसे प्रभु चाहते हैं उन बातों को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त करने की तैयारी कर सके। हालेलुया, हालेलुया। सो वचन को पढ़ें 16:16, और वहां लिखा है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। आमीन। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। कब से?
परमेश्वर यहां एक वचन के द्वारा एक सत्य को लाते हैं। सुसमाचार का सुनाया जाना उसका एक समय है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता कहां तक है? यूहन्ना तक। और उसके बाद परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, उस समय से उसके बाद व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उसके बाद वो समय शुरू होता है जो है सुसमाचार सुनाया जाने का। और सुसमाचार को सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। अब ये कहां प्रवेश करना है? सुसमाचार को प्रचार करना, उस सुसमाचार को सुनाया जाना। और परमेश्वर का वचन हमें उस सच्चाई में ले जाना चाहता है कि प्रबलता से प्रवेश करना। और प्रभु उस वचन के आधार से यूहन्ना अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के मार्ग को प्रकट करने वाला है। क्योंकि यूहन्ना के जीवन के द्वारा परमेश्वर के पुत्र के सेवा को प्रकट होना, जिसके लिए मार्ग का तैयार किया जाना जरूरी था। और यूहन्ना उस सत्य को प्रकट करते हैं कि जो मेरे पीछे आ रहा है, जो आने वाला है, और जब वो आएगा, जिसके बारे में संसार को या उस समय जो परमेश्वर की प्रजा है उसके व्यक्तिगत पहचान में परमेश्वर की योजना में यूहन्ना उस सत्य को उनके सामने रखता है। क्यों? परमेश्वर के पुत्र की सेवा के बारे में, पुत्र यीशु मसीह के जन्म से पहले, कई हजारों साल पहले उसके जन्म के बारे में भविष्यवाणियां हैं। यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणियां प्रकट की गई है। और उन भविष्यवाणियों के आधार से उसका जन्म कैसे होगा उस बात का प्रमाण पहले से दिया गया है। पर यूहन्ना यहां उस सत्य को प्रकट करता है और उस सत्य को यूहन्ना के द्वारा प्रकट किया गया। और यहां परमेश्वर एक समय को, क्योंकि आपने सुबह उस वचन को अगर ध्यान से समझा तो वहां लिखा है समय का पूरा होना। एक समय पूरा होता है जब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रकट किया जाता है, तो वहां एक समय का अंत होता है और एक नए समय की शुरुआत होती है। हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जब उस सुसमाचार को प्रकट करना है, तो यहां एक बात का साफ रीति से वचन उस सच्चाई को कहता है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक ही रहे। मतलब परमेश्वर एक समय के समाप्ति का या एक समय जो परमेश्वर की योजना में ठहराया है उसके समाप्त होने का प्रमाण देते हैं, और जिससे कि एक नए समय की शुरुआत हो जाए। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, अब हम उस सच्चाई को समझे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जब उस सच्चाई को कहते हैं, जब मैं तुम्हारे पास आया हूं तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास आया है। वो परमेश्वर का राज्य नहीं कहते, वो स्वर्ग का राज्य कहते हैं। आमीन। और परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग के राज्य के बीच में क्या अंतर है? परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर का राज्य परमेश्वर में है, और स्वर्ग का राज्य स्वर्ग के स्थान में परमेश्वर जो असीमित परमेश्वर है, परमेश्वर जिसे कोई अपनी सोच से या अपनी समझ से जिसे समझ नहीं पाता, या जिसे जो हमारी समझ से परे परमेश्वर है, उसे एक सीमित भाग में अपने आप को प्रकट करने के लिए स्वर्ग जो है वो एक माध्यम है, जिससे कि असीमित अलौकिक परमेश्वर को एक सीमित बातों में या सीमित दशा में एक मनुष्य की समझ तक लाने के लिए उसे प्रकट किया जाए। स्वर्ग ये असीमितता नहीं है,
स्वर्ग एक परमेश्वर के सीमित पहचान को प्रकट करती है, पर परमेश्वर अपने आप में असीमित है। हालेलुया। और यीशु मसीह उस सत्य को जानते हैं। परमेश्वर के राज्य को यीशु मसीह लोगों के पास नहीं लाते, वो स्वर्ग के राज्य को प्रकट होने की बात करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके व्यक्तिगत जीवन के पास लाया नहीं जाएगा, पर स्वर्ग का राज्य जब आपके पास आता है, उस स्वर्ग के राज्य की सच्चाई को जब आप पवित्र आत्मा के प्रकाश में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन को जीने से, चलने से, करने से और समझने से आप अपने आप में जब तैयार होंगे, तो स्वर्ग का राज्य परमेश्वर के राज्य के लिए आपको तैयार करेगा। You never ever enter directly into the kingdom of God. कोई भी व्यक्ति सीधा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। There was no shortcut. Hallelujah. इसलिए वचन में लिखा है, सुसमाचार का सुनाया जाना और वो समय है। स्वर्ग के राज्य के द्वारा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उस बात का प्रमाण देता है। और वचन में उन बातों को जब परमेश्वर के पुत्र के द्वारा लोगों के सामने प्रकट किया गया, तब यीशु मसीह ने एक अद्भुत सत्य को अपने चेलों के सामने प्रकट किया, और उसे हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम। सब लोग वचन को खोलें। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 20 और उसका 25। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। यीशु मसीह यहां एक सत्य को कहते हैं कि जो आप लोगों के बीच में, यीशु कहता है, मैं तुम्हारे बीच में परमेश्वर के राज्य का प्रचार, हालेलुया। किसका प्रचार? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। तो प्रभु अपने मुंह के बारे में क्यों कहते हैं, क्या तुम मुझे नहीं देखोगे? तुम मुझे क्यों नहीं देखोगे? परमेश्वर के पुत्र को न देखे जाने वाली परिस्थितियों में वे अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। परमेश्वर का राज्य है क्या? परमेश्वर के राज्य को आप कैसे जान पाएंगे? परमेश्वर के राज्य का सत्य हमारे व्यक्तिगत जीवन से क्यों दुष्ट चोरी करना चाहता है? वो क्यों हमको पर किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य से हमको वंचित रखना चाहता है? क्यों वो सच्चाई से हमें अलग करना चाहता है? और यहां वचन में और एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय 28 उसका 31। यहां ये प्रेरित लोग हैं, हालेलुया। यहां ये प्रेरित है, और प्रेरितों के जीवन के द्वारा एक अद्भुत सच्चाई यहां प्रकट होती है। और जो उसके पास आते थे, किसके पास? प्रेरितों के पास, आमीन। और जो प्रेरितों के पास आते थे, उन सब से मिलता रहा, आमीन। अपने पड़ोसी से कहें, जो भी उनके पास आते थे उनसे वो मिलता रहा, हालेलुया। और आगे वचन में लिखा है, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, आमीन। परमेश्वर के राज्य का प्रचार, यहां शब्द है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, और सब लोग बोले, और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा, हालेलुया। यह प्रेरितों की सेवा है। यहां प्रेरितों के व्यक्तिगत जीवन के द्वारा और दो बातों को प्रकट किया गया। एक है, यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है, और यहां वचन कहता है परमेश्वर के राज्य का प्रचार, आमीन। यहां सुसमाचार प्रचार में बदल गया। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लाया, और प्रेरित परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
और उसके साथ प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाते। सो प्रेरित लोगों के जीवन में दो बातों को परमेश्वर ने लाया। परमेश्वर के प्रेरितों के द्वारा दो अद्भुत सत्य को परमेश्वर प्रकट करते हैं। वो ये है कि प्रेरितों के जीवन में परमेश्वर ने जिस सेवकाई के लिए उनको चुना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर का राज्य का प्रचार। और उस प्रचार के साथ प्रभु यीशु मसीह की बातें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु यीशु मसीह की बातें वे क्या करते थे? सिखाते थे। प्रचार और सिखाना। प्रभु के प्रेरितों के जीवन के द्वारा दो बातों को प्रकट किया गया। वो ये है कि जब पवित्र आत्मा उनके व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने पाया, अब परमेश्वर के राज्य का प्रचार कौन कर सकता है? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए एक व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की योजना के अनुसार एक चुनाव है। और उस चुनाव में जब तक एक व्यक्ति नहीं पाया जाएगा परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए, उससे परमेश्वर नियुक्त नहीं करता। और परमेश्वर के राज्य के प्रचार के लिए, परमेश्वर के राज्य का प्रचार हर एक वो व्यक्ति परमेश्वर की योजना में कर सकता है, पर उसके लिए उसे परमेश्वर की दृष्टि में उस योग्यता को प्राप्त करना है। और उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए प्रेरितों के जीवन में ये वो ही 12 प्रेरित थे जिनको यीशु ने अपने नाम का अधिकार दिया। आमीन। और यीशु ने अपने नाम के अधिकार के द्वारा उनके जीवन में हर एक वो बातें जो उसके नाम के द्वारा घटित होने के लिए अधिकार उन्होंने प्राप्त किया, उस नाम के अधिकार के अनुसार उन्होंने उस कार्य को किया। पर उस कार्य के करने के बाद जब पवित्र आत्मा उनके व्यक्तिगत जीवन में आया, आमीन, प्रचार ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में तब तक परमेश्वर की योजना में हम प्रचार करने के लिए या परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए हमारे जीवन की पहचान तब तक हमें नहीं मिलती जब तक हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के मन में क्या है उन बातों को जानने वाले, समझने वाले और उसी बातों को करने के लिए अपने आप को मन के निश्चय में नहीं लाते। प्रचार ये बाइबल का प्रचार नहीं है। दैट वॉज नॉट अ टीचिंग। ये कोई बाइबल को समझाने की बात नहीं है। ये परमेश्वर के राज्य का प्रचार है। और परमेश्वर के राज्य का मतलब यह है, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने की योग्यता उस व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर देते हैं जो इस राज्य के लिए मर चुका है, वो उस राज्य के लिए जिंदा होता है। जो अपने व्यक्तिगत जीवन में इस राज्य के लिए, जिस राज्य में तुम रहते हो, जिस राज्य में हम पाए जाते हैं, उस राज्य के लिए जो मर चुका है, जिसने अपनी पहचान को इस राज्य के लिए पूर्णतः खो दिया है, वही उस राज्य का प्रतिनिधि बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, हम किस राज्य की बात कर रहे हैं? हालेलुया। जब तक आप जहां हैं, जब तक आप जिस राज्य में है, उस राज्य के लिए आपने अपनी पहचान को नहीं खोया है, तब तक आप उस राज्य की पहचान को प्रकट नहीं कर सकते। और उस राज्य को जब आप प्रकट करते हैं, तब आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए हर बार, हमेशा 24 घंटे, not only at a preaching time, not just in a meeting time, पर 24 घंटे आप इस राज्य की नहीं पर उस राज्य के बारे में जानना,
देखना और अनुभव करना आपके जीवन के लिए, जब 24 घंटे आप उस राज्य के प्रभाव में अपने आप को तैयार करने में सफल होंगे, आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर सकते हैं। That is very easy to preach. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन में उस बात को देखते हैं। आज हम नहीं जानते हम में से कितने परमेश्वर के राज्य के प्रचार के लिए क्वालिफाइड हैं। आज हमारे व्यक्तिगत जीवन को हमें खुद जांचना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे कोई भी स्थान क्यों ना हो, पर हर उस स्थान में जहां आप हैं, वहां आप अपने व्यक्तिगत जीवन को, जब तक इस संसार की हर एक उन बातों में जो आपके मन के निश्चय के द्वारा आपके जीवन के साथ जुड़ी है, उसे हराने में सफल नहीं होते। आपके मन की हर एक वो बातें, इसलिए यीशु मसीह अपनी हर एक इच्छाओं को दमन करने में सफल हुए, और वो ही परमेश्वर को प्रसन्न करने का कारण था। आमीन। यीशु ने कोई महान कार्य नहीं किया था, पर यीशु उस मन के निश्चय को करने में सफल हुए कि मैं परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को जो मेरे लिए पिता ने ठहराई है, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने आप को अब पूरी रीति से समर्पित करता हूं, और वो समर्पण परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण हो जाता है। जिस दिन आप अपने व्यक्तिगत जीवन में मन के निश्चय में आते हैं, स्वर्ग आपके उस निश्चय के कारण प्रसन्न होता है। परमेश्वर का हृदय आपके मन के निश्चय के आधार से प्रसन्नता को प्रकट करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके मन के निश्चय में इतना सामर्थ्य है कि आप स्वर्ग में आनंद और उत्सव को प्रकट कर सकते हैं। यीशु मसीह ने जब उस निश्चय को किया, और उस निश्चय को करने के बाद यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य को प्रकट किया, और परमेश्वर के राज्य को प्रकट करते हुए उन्होंने हर एक उन कामों को, 90% क्रिश्चियनिटी, यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य को प्रकट करते हुए जिन कामों को किया, उसी को वो अपने जीवन में जानते हैं, पर परमेश्वर के राज्य के बारे में कोई नहीं समझ सकता। We know the work only. हम केवल कार्यों को अपने जीवन में जानने का प्रयास करते हैं, पर वो परमेश्वर के राज्य को कैसे प्रकट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों का घटित होना परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं है, पर परमेश्वर के राज्य को प्रचार करना या उसे प्रकट करना आपके व्यक्तिगत जीवन में हर एक उन बातों पर, हर एक उन सोचों पर आपने कितना प्रतिशत विजय पाया है। हाउ मच यू आर विक्टोरियस इन योर थॉट्स। आपकी सोचों में आप कितने विजयवंत हैं, वो परमेश्वर के राज्य को प्रकट करता है थ्रू योर थॉट्स। आप अपने सोच से, आप अपने कार्य में कितने प्रतिशत अपने जीवन में परिवर्तन को लाए हैं, वो परमेश्वर के राज्य को प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। साइंस एंड वंडर्स, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। अद्भुत घटनाओं का घटित होना, बीमारों का चंगा होना, मुर्दों का जिंदा होना, अद्भुत घटनाओं का घटित होना परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रकटीकरण है।
पर आपके व्यक्तिगत जीवन के स्वभाव में परिवर्तन, आपकी चाल चलन में परिवर्तन, इंसान का स्वभाव जितना प्रतिशत मर जाता है और परमेश्वर का स्वभाव जितना प्रतिशत आपके जीवन में प्रकट होता है, वही है परमेश्वर के राज्य का प्रकट होना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, इसीलिए वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना और उन बातों में नहीं है, पर सामर्थ को प्रकट होना, इसका मतलब यह नहीं है कि सामर्थ के कामों का प्रकट होना, पर आप कितने सामर्थी हो, आपने कितना प्रतिशत आपके व्यक्तिगत जीवन में जय पाया है, उस सामर्थ को प्रकट करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, आपकी प्रार्थना से दुष्ट आत्माएं निकल सकती है, पर आपका जो स्वभाव है उसमें अब तक कोई बदलाव नहीं आया, तो वो सामर्थ का प्रकटीकरण है, पर परमेश्वर के राज्य का प्रकटीकरण। आज बहुत से लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन में सामर्थ की बातों को प्रकट करना चाहते हैं, पर अपने स्वभाव में जैसे थे वैसे। किंगडम ऑफ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य चिन्ह चमत्कार नहीं है, पर परमेश्वर का राज्य आपका जीवन का परिवर्तन है। आपके व्यक्तिगत जीवन में जिस बदलाव को आपने पाया है, वो बदलाव प्रकट होना शुरू हो जाए। आमीन। इसलिए चेलों के द्वारा परमेश्वर दो बातों को प्रकट करते हैं। एक है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे, यीशु की बातें कौन सिखा सकता है? आज यीशु के बारे में सब सिखा सकते हैं, पर यीशु की बातें कौन सिखाएगा? The thousands, हजारों की तादाद में हैं जो यीशु के बारे में सिखाने वाले हैं, पर यीशु की बातें कौन सिखाएगा? यीशु की बातें वो सिखा सकता है जिससे यीशु खुद बातें करता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे, पहले यीशु से बातें करना सीखो, फिर यीशु की बातें लोगों को सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आवाज आपके जीवन में होनी चाहिए, प्रभु का आत्मा आपसे बात करना चाहिए। यीशु मसीह लोगों को इसलिए सिखा सकता था क्योंकि परमेश्वर उससे बात करता था, पिता उसके साथ बात करता था। पिता अपने दिल की हर एक वो बातें पुत्र से बांटता था और जो पिता कहता था वही वो करता था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की बातें करने का अधिकार, परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने का अधिकार आपके व्यक्तिगत जीवन में तब प्राप्त होता है जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले मन के निश्चय में हैं। और परमेश्वर के राज का दरवाजा उनके लिए खुलता है जिनके जीवन में प्रायश्चित का सही मतलब उनके जीवन में सिद्धता तक पहुंचने के लिए उनकी समझ के हर एक भाग में, उनके व्यक्तिगत जीवन में जो प्रायश्चित का मतलब जो है, जो मुझे नहीं करना चाहिए मैं उसे छोड़ने के लिए, और जो मुझे करना है पिता की इच्छा या परमेश्वर की इच्छा या पवित्र आत्मा जो आपको प्रकाश देते हैं उसे करने के लिए आप जितना प्रतिशत अपने जीवन में प्रयास करते हैं वो प्रूव करता है कि आपको प्रायश्चित का मतलब समझ में आता है। हालेलुया। यहां आंसू बहाना प्रायश्चित नहीं होता है। आंसुओं का बहाने का प्रायश्चित आंगन के लोगों के लिए है। नो दैट ट्रूथ, इस सत्य को जाने।
एक आंगन के व्यक्ति अपने जीवन में आंसू बहाते हैं और उनके आंसुओं का प्रतिफल उनके व्यक्तिगत जीवन में जब वे परमेश्वर के पास इजरायलियों के जीवन के द्वारा, क्योंकि इजरायली एक शारीरिक कार्यों के आधार से परमेश्वर को प्रसन्न करना जानते थे, पर हम इजरायली नहीं हैं। हम परमेश्वर के पुत्र के लहू के द्वारा खरीदे हुए वो आत्मिक प्रजा हैं। वी आर नॉट फिजिकल बट वी आर स्पिरिचुअल। हम वो आत्मिक प्रजा हैं जिसके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तिगत जीवन को वो हमारे जीवन में देखना चाहता है। आज आप सुबह से शाम तक अपने व्यक्तिगत जीवन में जब झांक कर देखें, आपको हर एक वो बातें जो आपने अपनी आंखों से देखी, जो आपके सोच में आया, जो आपने सुना या आपने सुनाया, आपने जो कुछ भी आपके जीवन के साथ उन बातों को अनुभव में लाया, उन अनुभव में आई हुई हर एक बातों को आप पवित्र आत्मा के द्वारा उसे परखें, उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में टेस्ट करें। पवित्र आत्मा को कहें मुझे जांच। परमेश्वर के वचन से बात करें, उसे कहें हे परमेश्वर के जीवित वचन मुझे जांच, मुझे परख, ताकि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के बाहर जो कुछ भी है वो मैं जान सकूं और मैं कल के लिए उसको आज से ही बदलने के लिए मन के निश्चय में आ सकूं। एवरी डे, ये हमारे हर रोज हर दिन में हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का वचन केवल ना पढ़ने के लिए है, ना सुनने के लिए, ना सुनाने के लिए है, पर ये आपके जीवन के लिए वो उजियाला है। परमेश्वर का वचन आपके लिए उजियाला है और उस उजियाले में हमारे जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, ऐसी हर एक उन बातों को परमेश्वर का वचन का उजियाला आपके जीवन में उस बात को प्रकट करेगा। और जब वो आपके जीवन के सामने प्रकट हो तो आपके निश्चय के बिना वो आपके जीवन से कभी भी बदल नहीं सकता। पवित्र आत्मा का काम है वो आपको उसके बारे में प्रकट करे, पर वो बदल नहीं सकता। यू हैव टू। पवित्र आत्मा अपना काम करेगा, पर जो कार्य को हमें करना है उसे हमें खुद करना होगा। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को छू कर कहें अपना काम, अपना कार्य खुद करना शुरू करो। हालेलुया। पर हम क्या प्रार्थना करते हैं? हे प्रभु मुझे बदल, हे पवित्र आत्मा मुझे बदल। पवित्र आत्मा आपको अगर बदलना ही होता तो जिस दिन वो आपके जीवन में आया ना, उसी दिन आपको बदल देता। पवित्र आत्मा का काम आपको बदलना नहीं है, वो आपको उस सत्य की ओर परमेश्वर की इच्छा के साथ जुड़ जाने के लिए आपके व्यक्तिगत जीवन को तैयार करेगा। आमीन, हालेलुया। दिस इज द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह का जीवन है। उसके कामों से बढ़कर उसके जीवन में झांकना शुरू करें। और यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने चेलों के साथ उस सत्य को प्रकट किया कि परमेश्वर का राज और यीशु मसीह की बातें। आमीन। अब उनके पास दो बातें सीखने और सिखाने के लिए हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु के पास से, यीशु के द्वारा जिन बातों को प्राप्त किया, अब बातें, अब ये प्रेरित हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु की बातें ये सिखा रहे हैं, यीशु के बारे में नहीं सिखा रहे हैं, यीशु की बातें सिखा रहे हैं। और यीशु की बातें जब वे सिखा रहे हैं, और आगे हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के राज्य का जो
सोच है या समझ है, उसको हमें बहुत साफ रीति से जानना चाहिए, जिससे कि हम दुष्ट की योजना को अपने जीवन में हमेशा के लिए खत्म कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन को और पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, यस, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, ओके, उसका 3 अध्याय, और हम उसके वचन को पढ़ेंगे। उस वचन को हमने पढ़ा है, फिर भी हम पढ़ेंगे, और वो है पहला और दूसरा वचन, 3, 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 3, 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। और वचन में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। क्या करने लगा? प्रचार करने लगा कि क्या प्रचार है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, सब लोग बोले, प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि तो मन फिराना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, हेवन, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य जब आपके निकट आता है, प्रायश्चित आपके जीवन में सबसे पहली जरूरत बन जाता है। आमीन। क्यों आपको प्रायश्चित करना चाहिए? यहां पाप के लिए यूहन्ना ने लोगों के जीवन में एक सच्चाई को कहा। यूहन्ना का प्रचार का जो विषय था, या यूहन्ना के प्रचार का जो मुख्य आधार था, वो लोगों के पापों और गलतियों के बारे में उनको अवगत कराया, क्योंकि वे पवित्र आत्मा पाए हुए लोग नहीं थे। वो आंगन के लोगों की बात है, और आंगन के लोगों को प्रभु के दासों और भक्तों के द्वारा उनके पापों की जानकारी होती है। हालेलुया। पर जो प्रभु के हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा है, और उनके व्यक्तिगत जीवन में अगर जो भी बातें परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, पवित्र आत्मा खुद आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो प्रभु के हैं, इसलिए जो प्रभु की कलीसिया है, इसलिए जो प्रभु की दुल्हन बनने की तैयारी में है, उसको लोगों का कम, पवित्र आत्मा की आवाज ज्यादा सुनना चाहिए। हालेलुया। लोगों के द्वारा सुनाए जाने का कार्यक्रम आंगन के लोगों के लिए है, पर जिनके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर ने चुनकर आपने विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जहां थे वहां से आगे बढ़कर प्रभु की पहचान में अपने आप को जब आप तैयार करने जा रहे हैं, तो अब समय है कि आपको पवित्र आत्मा के सीधे आवाज की आवश्यकता है। और वो हर एक उन बातों को जो परमेश्वर के मन में है, वो हर एक बातों को जानकर आपके जीवन में प्रकट करेगा। यूहन्ना परमेश्वर के पुत्र के बारे में सब कुछ नहीं जानता था। यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में सब कुछ नहीं जानता था, पर जो कुछ उसके जीवन में प्रकट किया गया, वो ही उसने यीशु मसीह के बारे में लोगों के आगे रखा। पर आपके व्यक्तिगत जीवन में जो पवित्र आत्मा आपने पाया है, वो सीमित नहीं, वो परमेश्वर के दिल की हर बात को जानता है, और वो आपके व्यक्तिगत जीवन में उन हर बातों को प्रकट कर सकता है। पर हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम उसकी आवाज को कैसे सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को छूकर कहें, प्रचार सुनना अच्छा है, पर पवित्र आत्मा की आवाज सुनना उस प्रचार से भी उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि आप प्रचार सुनो,
पर मैं हर एक व्यक्ति को यह कहता हूं, प्रचार सुनते सुनते तुम अपने आप को उस ऊंचाई में तैयार करो जहां आप सीधे परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनने वाले हो जाओ। प्रचार उन लोगों के लिए है। यूहन्ना ने प्रचार किया और वो वहां शब्द है जंगल, क्या है? वीरान। जंगल में प्रचार किया। कहां प्रचार किया? जंगल में। सो जंगल क्या है? जंगल का मतलब है वो जगह। यहां एदन वाटिका नहीं है। एदन वाटिका हो तो वो परमेश्वर की योजना में उस स्थान को प्रकट करता है, पर यहां जंगल शब्द है और जंगल के भाग में, वीराने में, विल्डरनेस, और उस वीराने में उसने लोगों को चिल्लाकर ऊंची आवाज से पुकार पुकार के कहा, मन फिराओ। और मन फिराने के लिए आपने जो किया है वो आप जानते हो। ऐसा नहीं था कि जो चोरी करने वाले थे वो अपनी चोरी नहीं जानते थे, जानते थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी गलत काम किया था, ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानते थे, जानते थे। पर यूहन्ना ने उनके कामों को अपने मुंह के शब्द के द्वारा फिर से उनको याद कराया कि जो काम तुम करते हो, इन कामों को तुम्हें छोड़ना होगा, इनसे तुम्हें बाहर आना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये तो जंगल की बात है, ये अंदर की बात नहीं है, ये तो जंगल की बात है। अपने कामों का त्याग करना, अपने कार्यों से फिर जाना, यह जंगल से शुरू होता है, वीराने से। पर आज समस्या बड़ी भयानक है। जो जंगल में होना चाहिए वो अंदर है। जो बाहर का काम है वो आज अंदर करने की आवश्यकता है। आज हमारे कार्यों का जो बदलाव, हमारे व्यक्तिगत जीवन की चाल चलन, हमारी सोच, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जिन बातों को अब तक नहीं जानते या नहीं समझते, उन बातों को कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के साथ जोड़ सके, जब तक हम उसके राज्य को, उन बातों को जो परमेश्वर हमारे साथ लाना चाहता है, अब हम उस सच्चाई को जानने का प्रयास करें। जहां मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 7 वचन में ऐसा लिखा है, और चलते चलते वह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और 8 वचन, बीमारों को चंगा करो। आमीन। आगे वचन क्या कहता है? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, उसका प्रचार करो। द फर्स्ट, पहले चंगाई की बात नहीं है, पहले चिन्ह चमत्कार की बात नहीं है, पहले परमेश्वर के राज्य की बात है। द किंगडम ऑफ गॉड, स्वर्ग के राज्य की बात है। और जब स्वर्ग के राज्य के बारे तुम प्रचार करो और स्वर्ग का राज्य जब तुम्हारे पास आ गया है, तो वो उसका प्रमाण आपको देगा। आमीन। अब आपको जानना है क्यों यीशु मसीह ने उन लोगों का अपमान नहीं किया, पर उनको अस्वीकार इसलिए किया जिन्होंने यीशु के आगे कहा, हे यीशु, हमने तेरे नाम से ऐसे ऐसे काम किए, तेरे नाम से हमने ये काम किए। पर यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, क्योंकि उन्होंने यीशु के नाम से काम तो किए, पर परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग के राज्य को जो प्रचार करना है, प्रकट करना है, और परमेश्वर के राज्य का प्रचार शब्द से नहीं होता, आपके जीवन से होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत अच्छा है कि हम दूसरों को सिखाते हैं झूठ मत बोलो, ये प्रचार है। हम दूसरों को सिखा सकते हैं चोरी मत करो, यह प्रचार है।
पर परमेश्वर का वचन यह कहता है उससे पहले आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज्य का प्रचार होना चाहिए, और वो ये है कि जो मैं शब्द से कहता हूं वैसा मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहे, पहले अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज्य को प्रचार करो, फिर प्रचार शुरू करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज सबसे बड़ी समस्या ये है, हम प्रचारक हैं पर हम परमेश्वर के राज्य को प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके जीवन के द्वारा प्रकट होता है, थ्रू योर लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को छूकर कहें, ये सेवा सबसे पहले चाहिए, ये सेवा सबसे पहले करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे पास बड़ी गवाहियां हैं, मैंने प्रेयर किया ऐसा हो गया, पर मैं आपको कहना चाहता हूं पहली गवाही कहां है? वेयर इज द फर्स्ट टेस्टमनी? और पहली गवाही यह है कि आपके जीवन के द्वारा, आपके बदलाव के द्वारा परमेश्वर के राज्य को आप प्रकट करो, प्रचार करो। और उसका प्रचार, उसको प्रकट करना, तब वचन में लिखा है बीमारों को क्या करो? चंगा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपका जीवन परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग के राज्य को, अब स्वर्ग शब्द से आपको यह समझना होगा आखिर स्वर्ग को स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वर्ग वो ना सामर्थ्य से पहचानी जाती है, ना कोई अद्भुत बातों से पहचानी जाती है, पर स्वर्ग इसलिए अपनी स्वर्ग के पहचान में है क्योंकि वहां पवित्रता है, द होलीनेस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो स्वर्ग का राज्य जब आपके जीवन में आएगा तो वो आपके पवित्र जीवन की गवाही प्रकट करेगा, योर होलीनेस। और जब आपके जीवन की पवित्रता की गवाही आत्मिक संसार प्राप्त करने लगेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है अब तुम्हें अधिकार है कि तुम बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, बीमार चंगा होना हमारी गवाही नहीं है, पर पवित्रता को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करना ये हमारी गवाही है। हालेलुया। हीलिंग इज वेरी सिंपल थिंग। यीशु के लिए चंगाई लोगों के जीवन में लाना कोई महान कार्य नहीं था। क्यों? क्योंकि स्वर्ग उसके साथ था, परमेश्वर के राज्य को वो प्रकट कर सकता था अपने जीवन के द्वारा। और पवित्रता ही आपके व्यक्तिगत जीवन की पहचान को प्रकट करता है। आगे सब लोग मेरे पीछे बोले, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। अब सब एक दूसरे की ओर दिखा कर कहे, तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। हालेलुया। क्या वर्ड है उड़िया में सर? पास्टर जी, सेंत में को उड़िया में क्या बोलते हैं? हाँ, बिना मूल्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, चंगाई होना, दुष्ट आत्माओं का निकल जाना, अद्भुत घटनाओं का घटित होना बिना मूल्य के आपको मिला है। हालेलुया, बिकॉज इट इज फ्री। वो आपके जीवन में कैसे आया है? फ्री। पर वो फ्री आपको कब मिलेगा? जब आपका जीवन का गवाही परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य जो पवित्रता के आधार से प्रकट होता है उसकी गवाही आपका जीवन बने तो वो आपको फ्रीली दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, हम तो ये दानों और वरदानों के लिए
प्रार्थना करते हैं प्रभु चंगाई का वरदान मिल जाए। हम तो उन दानों वरदानों के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में बड़ा प्रयास करते हैं, पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ये तो मैं तुम्हें सेहत में दे दूंगा, इट्स फ्रीली। इसका मतलब हमें अब तक परमेश्वर का राज्य समझ में नहीं आया। हमारा प्रयास जो मुफ्त में हमको मिलना है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहले उसके राज्य को खोजो। हालेलुया। पहले क्या खोजना है? उसके राज्य को। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो ताकि सब बातें आपको परमेश्वर देना शुरू करे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग अपने पड़ोसी की ओर हंसते हुए आनंद के साथ कहें, स्वर्ग का राज्य जब आपके निकट आ जाता है तो आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर एक गवाही को देखता है। हालेलुया। आपको मालूम है आपकी एक गवाही जो परमेश्वर के सामने और आत्मिक संसार के सामने प्रकट होती है। और मैं आपको सच कहना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए लोगों के द्वारा दी जाने वाली गवाही या लोगों को दी जाने वाली गवाही आपके किसी काम में नहीं आएगी जब तक आपकी सच्ची गवाही जो परमेश्वर के आगे प्रकट होना है उसको प्रकट नहीं किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से हैं, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। सो स्वर्ग के राज्य को यीशु मसीह हमारे पास लेकर आए, और स्वर्ग का राज्य जब हमारे निकट पहुंचता है तो वो स्वर्ग का राज्य धुंधला नहीं है। स्वर्ग का राज्य जो अब तक हमें नहीं दिखाई देता था, वो स्वर्ग का राज्य अब यीशु मसीह जब आपके सामने आते हैं, यीशु मसीह जब आपके पास आते हैं, वो स्वर्ग के राज्य को आपके साथ उसकी भेंट कराते हैं। वो आपको स्वर्ग के राज्य के साथ इंट्रोडक्शन आपका होगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कई बार जब कोई भी वक्ता किसी मीटिंग में आएगा तो उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, ये फलाना फलाना व्यक्ति है, वहां से आया है, अब वो हमारे बीच में वचन की सेवा देगा। सो यीशु मसीह जब आपके पास आते हैं तब वे स्वर्ग के राज्य को आपके जीवन के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। आप स्वर्ग के राज्य के साथ आपकी भेंट होती है। आमीन। और स्वर्ग के राज्य के साथ जब आपकी भेंट होती है तो संसार आपको नहीं पहचानता। आपकी पहचान संसार के सामने खत्म हो जाती है, शून्य। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा है जब तक यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में आत्मा की भरपूरी से परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी सेवा को शुरू नहीं किया था, तब तक यीशु मसीह को सब जानते थे। पर जैसे ही उसने पिता की इच्छा को पूरा किया और उस बात को जब वो करने लगा, तब संसार उसको पहचान से, परमेश्वर के पुत्र को उस पहचान से नहीं जानते थे। वे उसे ये जरूर मानते थे, वे उसे ऐसा जरूर कहते थे, ये यूसुफ और मरियम का बेटा है, पर वो परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा नहीं मानते। जब लोग आपके फिजिकल, लोग आपकी शारीरिक पहचान से आपको जानते हैं, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, एक प्रभु के दास की इंट्रोडक्शन उसके शारीरिक नाम और पहचान से दी जाए तो वो उसके लिए सबसे गिरी हुई पहचान है। आपको आपके शारीरिक पहचान के अनुसार, आपके शारीरिक जगह के अनुसार जब आपका इंट्रोडक्शन किया जाए, मैं आपको कहना चाहता हूं वो आपके लिए सबसे गिरी हुई जगह है। But the day
आपकी शारीरिक पहचान के आधार से नहीं, पर परमेश्वर ने आपको जिस आत्मिक स्थान में एक पहचान दी है, उस पहचान के आधार से जब ये संसार आपको स्वीकार करे, मान ले, जान ले, पहचानने लगे, यू हैव टू बी, कि आप परमेश्वर के राज्य के अंदर हो, अदरवाइज यू आर आउटसाइड ऑफ दैट। हालेलुया। आपको बिशप बोले उससे कोई फायदा नहीं है, आपको रेवरेंड बोले उससे कोई फायदा नहीं है, आपको एपोस्टल बोले उससे कोई फायदा नहीं है, पर जिस दिन आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने जो आत्मिक पहचान आपको दी है, उसी पहचान से यीशु मसीह को अपनी प्रजा भविष्यवक्ता मानने तैयार थी, उसको मसीहा मानने तैयार थी, पर परमेश्वर का पुत्र मानने तैयार, जो कि वो था। हालेलुया। जो वो था वो नहीं मानना चाहते थे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, पृथ्वी पर अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में जो आप हैं, उस पहचान को जब नहीं स्वीकार किया जाए या उस बात का प्रमाण नहीं दे पाए, योर लाइफ इज वेस्ट। आप कितने साल इस पृथ्वी पर जिए, उससे कोई फायदा नहीं। इट्स वेस्टिंग ऑफ टाइम। आपके जीवन को प्रमाणित करके जाइए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, परमेश्वर के पुत्र ने आपके व्यक्तिगत जीवन को कीमत चुकाकर खरीदा है। यू आर प्रेशियस। आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, आप कीमती हैं, और उस कीमत को अदा करके उसने आपको जो पहचान दी है, उस पहचान को इस पृथ्वी पर जब तक जिए, उस संसार को छोड़ने से पहले, इस शरीर को छोड़ने से पहले, उस पहचान को इस पृथ्वी पर संसार में प्रमाणित करके जाना। That's your real testimony. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. मैं आपको सच कहना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का पुत्र था। जब तक वो जिए तब तक किसी ने नहीं माना कि वो परमेश्वर का पुत्र है, पर जब कलवरी के क्रूस पर उसका प्राण उसने जब दे दिया और जो घटनाएं घटित हुई, तब कहने लगे सच में ये कौन है? सच में ये, हाँ, क्या गवाही मिली? यीशु मसीह की रियल सच्ची गवाही कब प्रकट हुई? जब वो दुनिया के लिए मर गया। इफ यू डाई, जब आप इस संसार के लिए मर जाएंगे, आपकी रियल टेस्टिमनी प्रकट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप संसार के लिए अब भी जिंदा हैं, तो आपके पास गवाहियां होगी, पर गवाही नहीं होगी। अपने व्यक्तिगत जीवन में उस सच्चाई को जाने। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो उसे मारने वाले थे, जो उसे ताड़ना देने वाले थे, उन्होंने उस घटना को घटित होते हुए देखा। जब उसने अपने आप को दुनिया की दृष्टि में, संसार के सामने अपने आप को मृत्यु के अधिकार में समर्पित किया, और जब वो अपनी पहचान को लोगों के सामने खो चुका, तब संसार कहने लगा सच में ये परमेश्वर का पुत्र था। अगर आपके जीवन में 1% भी आपकी पहचान जिंदा है ना, मैं 10% की बात नहीं करता हूं, आपके व्यक्तिगत जीवन में 1% भी आज भी आप जिंदा पाए जाते हैं, तो आप गवाहियों में रहेंगे, पर आप गवाह नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के महान दास
साधु सुंदर सिंह अपने व्यक्तिगत जीवन में उस सच्चाई को अपने जीवन के द्वारा प्रमाणित किए और उन्होंने उस बात को लोगों के आगे प्रमाणित किया। जो मर चुका है उसे मारने के लिए आप क्या करोगे? जो मरा हुआ था, he died already. आप अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने प्रतिशत मरे हैं? आज भी मैं अपने में कितना प्रतिशत मरा हुआ? आज भी मैं अपने नाम और अपनी पहचान और अपने ओहदे में, अपने स्थान में कितना जीवित पाया जाता हूं? मैं परमेश्वर के राज्य को ना प्रचार कर सकता हूं, ना प्रकट कर सकता हूं। यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत जीवन में 40 दिन और रात मरना सीखे। पवित्र आत्मा ने उसके अपने व्यक्तिगत पहचान को मारना सिखाया। हालेलुया। आप अपने आप को नहीं मार सकते। बिना पवित्र आत्मा की सहायता आप अपनी पहचान को नहीं मिटा सकते। जिस दिन पवित्र आत्मा आपके व्यक्तिगत जीवन की पहचान को मिटाने के लिए आपको सहाय करना शुरू करें और आप अपनी पहचान को मिटा दें, तो आपके जीवन में एक अद्भुत बात परमेश्वर प्रकट करेंगे। एक वचन को हम पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 और उसका 15 वचन। और वचन में ऐसा लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझको क्या कहते हो? हालेलुया। सब लोग बोले, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया। और इस बात को हम सब जानते हैं। यीशु ने यह सवाल क्यों पूछा? अरे यीशु, ये 12 वही लोग हैं जिनको आपने ही चुनकर मछली पकड़ने से मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, ये कहकर आप ही तो चुनकर लाए हैं और ये आपके पीछे चल रहे हैं। और इतने लंबे समय तक ये आपके पीछे चलते रहे। आप जो करते हैं वो देखते हैं, आप जो बोलते हैं वो सुनते हैं, और आप ऐसा पूछते हैं, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु ये क्या सवाल पूछ रहे हैं? यीशु ये आपको जानते हैं, ये आपको पहचानते हैं, पर यीशु क्या कहते हैं? वो जानते हैं, वो मुझे पहचानते हैं, मैं उसको नहीं पूछ रहा हूं। दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर दैट। ये उसके लिए सवाल नहीं है कि तुम मुझे क्या जानते हो, पर यीशु उनको पूछता है, पिता जैसे मुझे जानता है, क्या तुम मुझे जानते हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी की ओर देख कर कहें, तुम मुझे जानते हो, तुम मेरा नाम भी जानते हो, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, पर जो मेरा पिता मुझे जानता है, क्या तुम वैसा मुझे जानते हो? ये पहचान चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया आपको क्या जानते हैं पास्टर्स जी, वो कोई मायने नहीं रखता। लोगों की भीड़ आपको क्या पहचानती है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इसलिए यीशु कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? और ये जानना, पिता ने मुझे जिस पहचान को दिया है, क्या उस पहचान को तुम जानते हो? ये गवाही यीशु मसीह अपने चेलों के पास से, अपने व्यक्तिगत जीवन की गवाही अपने चुने हुए लोगों के पास से चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये गवाही स्वर्ग में जाकर नहीं, ये गवाही पृथ्वी पर रहकर यीशु मसीह ने अपने चुने हुए लोगों के पास से प्राप्त की। आमीन। इसका मतलब आप स्वर्ग में जाकर अपनी गवाही मत मांगो, जब तक आप पृथ्वी पर हो अपनी वो गवाही को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त करो, क्योंकि यीशु ने इसी संसार में रहकर उस गवाही को प्राप्त किया है। यह है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम क्या है वो जरूरी नहीं है, आपको लोग सेवक के रूप में जानते हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट।
लोग आपको आराधक जानते हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आपको लोग बहुत अच्छा प्रचारक जानते हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। परमेश्वर आपको जो पहचान दिया है और परमेश्वर की दृष्टि में आपकी जो पहचान है, क्या उस पहचान में लोग आपको जानना शुरू किए या जानते हैं, ये आपकी रियल गवाही है। और ये गवाही जिस दिन आपके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में, कोई व्यक्ति नहीं, आप नहीं, पर परमेश्वर आपको जिस पहचान में देखता है, जानता है, वो गवाही परमेश्वर खुद लोगों के जीवन में प्रकट करना शुरू करे, दैट्स द प्रूफ यू आर अंडर द किंगडम ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के राज्य में हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। राज्य में जो भी रहेंगे उनकी गवाही राजा प्रकट करेगा, पर जो राज्य में नहीं है उनको खुद को प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम आपके राज्य के हैं। अपने पड़ोसी से कहें, हमारी गवाही कौन सी है? जिस दिन एक सेवक को यह प्रमाणित करना पड़ा कि मैं प्रभु का चुना हुआ हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, या मैं ये सेवक हूं, आई टेल यू द ट्रूथ, यू आर नॉट इनसाइड द किंगडम, यू आर आउटसाइड ऑफ द किंगडम। आपको अपनी गवाही प्रूव करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपकी गवाही को प्रमाणित करना चाहिए। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यस ब्रदर, आगे एक वचन को 16। यस, सब लोग मेरे पीछे बोलो। समौन पत्रस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। आगे 17। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है। अपने पड़ोसी से कहे, तुम धन्य कब बन सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। तुम जब भी आप किसी व्यक्ति की पहचान को प्रकट करोगे, तुम्हें परमेश्वर धन्य नहीं कहता, पर जिस दिन तुम उस व्यक्ति को जो परमेश्वर ने अपनी पहचान दी है, वो आत्मिक पहचान को परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट करे, और उस पहचान को जब आप कहें तो परमेश्वर कहता है तुम धन्य हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, पत्रस, समौन पत्रस धन्य इसलिए था क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर के पुत्र की पहचान किसी व्यक्ति ने नहीं। सब लोग मेरे पीछे बोले, क्योंकि मांस और लहू से नहीं। अपने पड़ोसी को दिखा करके, मांस और लहू से नहीं। किससे नहीं? मांस और लहू से नहीं, जिसे हम देखकर, सुनकर, जानकर उसकी पहचान को प्रकट करते हैं, वो पहचान नहीं। पर आगे, परंतु मेरे पिता, सब लोग बोले मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। हालेलुया। अब अपने पड़ोसी से पूछे, पत्रस तू स्वर्ग कब गया था? पत्रस स्वर्ग कब जाके आया? पिता तो स्वर्ग में है, तो पत्रस तुमने स्वर्ग का विजिटेशन कब किया? तू तो 24 घंटे हमारे साथ था। या पिता तेरे पास कब आया? क्योंकि वचन में लिखा है, मांस और लहू से नहीं परंतु पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर, सब लोग बोले तुझ पर प्रकट की है। क्या की है? हालेलुया। कैन आई टेल यू द ट्रूथ? जब पिता आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रकट करना शुरू करता है, तब आपके द्वारा परमेश्वर का राज्य प्रकट होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर का राज्य
प्रचार नहीं है, प्रगटीकरण है, और वो आपके जीवन के द्वारा दिखाई देगा। इसलिए 12 के 12 के जीवन में ये प्रकट नहीं हुआ, सिर्फ एक के जीवन में प्रकट हुआ। 12 के 12 मछुआरे मनुष्यों को पकड़ने वाले जरूर बुलाहट में थे, पर प्रकट किए जाने का कार्यक्रम केवल एक के जीवन में हुआ। अपने पड़ोसी से कहें, भीड़ होती है पर किसके जीवन में परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ सुनती है, भीड़ सुनती है, पर प्रकट करने का कार्यक्रम परमेश्वर चुने हुए व्यक्ति के जीवन के ऊपर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब आपके जीवन में परमेश्वर कुछ प्रकट करना शुरू करे तो आपको भी एक नई पहचान मिलेगी। आगे जल्दी से एक वचन पढ़ लेंगे, 18। यस, रीड 18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। आमीन। सब लोग बोले तू पतरस है। तो आपको क्या लगता है, वो पतरस नहीं था क्या? पतरस ही था। पर प्रभु क्या कहता है, तेरी पहचान क्या है वो तू पहले जान ले। आमीन। अपने पड़ोसी को छू कर कहें, पहले अपनी पहचान को जानो। यीशु ने कोई भविष्यवाणी नहीं की कि तेरा नाम पतरस है। वो पतरस ही था और उसका नाम पतरस ही था, और यीशु ने कहा कि तू पतरस है। आमीन। और तब आगे क्या लिखा है, और मैं इस पत्थर पर, अपने पड़ोसी से कहें, पतरस पत्थर कैसे बन गया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, जब मांस और लहू से प्रकट होना, अनुभव होना समाप्त हो जाता है और आत्मिक संसार आपके जीवन में प्रकट करना शुरू कर दे, तो परमेश्वर और आत्मिक संसार आपको पत्थर, खड़क और स्थिर जगह के रूप में देखने लगता है। अपने पड़ोसी से कहें, तेरे पर कौन विश्वास करेगा? आज हमको किसी पर विश्वास नहीं है। दैट्स ट्रूथ। आज कलीसिया को अपने अगुवे पर विश्वास नहीं है, और अगुवों को अपने कलीसिया के लोगों पर विश्वास नहीं है। इसका कारण है, तू पत्थर है। क्या है? मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस पत्थर पर? पत्थर मतलब क्या? MTH, BTH, CTH का डिग्री लेके आया वो पत्थर है? हाँ? एनॉइंटिंग प्रेयर करा के आया वो पत्थर है? नहीं। परमेश्वर उसे पत्थर कहता है। परमेश्वर उसको पत्थर मानता है जिसके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर, आत्मिक संसार उसके जीवन में, जो आत्मिक संसार जैसे देखता है, जानता है, पहचानता है, उस जानकारी को, पहचान को उसके जीवन में प्रकट करना शुरू कर दे। आत्मिक संसार उसे पत्थर और खड़क के रूप में देखता है, और जिसे आत्मिक संसार खड़क के रूप में, एक स्थिर जगह के रूप में देखता है, उसी पर परमेश्वर कलीसिया बनाएंगे। आमीन। यहां वचन में लिखा, अपनी कलीसिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, प्रभु कहते हैं मैं अपनी कलीसिया पत्थर पर बनाऊंगा। तुम अपनी कलीसिया रेत पर बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर रेत पर बनी हुई कलीसिया वो टिकने वाली नहीं है। वो दिखेगी पर टिकेगी नहीं, क्योंकि संकट और समस्याएं उसके ना टिके रहने का, उसके योग्यता का प्रमाण, उसकी नींव को प्रकट करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये किसी कलीसिया के लिए नहीं है, ये किसी दास के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है।
चर्च दिखना नहीं चाहिए, चर्च टिकाऊ होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। दिखावे पर मत जाओ। उसकी नींव कहां डली हुई है, उसकी नींव कहां है, उसका फाउंडेशन कहां है, वो प्रकट हो जाएगा। कब? जब संकट आएगा। बिना संकट के कलीसिया दिखेगी, पर संकट के समय में कलीसिया टिकना चाहिए, और वो तब टिकेगी जब उसका फाउंडेशन सही जगह पर हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, खुद पत्थर मत बनो। प्रभु को आपको पत्थर खड़क के रूप में आपकी गवाही प्रकट होने के लिए, आपके जीवन के बदलाव के आधार से उस गवाही को प्राप्त करना। हालेलुया। हम बदले वगैरह कुछ नहीं है, और हम कलीसिया खड़ी कर देंगे। कलीसिया बन जरूर जाएगी। कलीसिया बनाना कोई महान काम नहीं है, पर कलीसिया को टिके रहने के लिए उस कलीसिया की नींव जो पत्थर पर होनी चाहिए, और वो पत्थर वो है जब आत्मिक संसार आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के पुत्र की वो पहचान और आपके जीवन की पहचान, जो पवित्र आत्मा जिस बात को आपके जीवन में देखता है, और पवित्र आत्मा आत्मिक संसार में पिता और पुत्र के आगे आपकी गवाही को जो प्रकट करता है, वो ही गवाही पिता आपके जीवन की गवाही को लोगों के जीवन के आगे प्रकट करे, तो आप पत्थर हैं, और उस पत्थर पर परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाएंगे। यू हैव ए ट्रू टेस्टमेंट। आपके पास सच्ची गवाही होनी चाहिए। अपने पड़ोसी से कहें, अच्छी गवाही नहीं, सच्ची गवाही होनी चाहिए। आज हम नहीं जानते, आज कलीसियाएं बहुत हैं, पर उनका फाउंडेशन कहां पर है। आज कलीसियाएं बहुत है, पर उनका फाउंडेशन कहां है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, मैं इन 12 के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, पर यीशु मसीह ने उसी व्यक्ति को कहा, क्योंकि तेरे व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक संसार उन बातों को प्रकट कर रहा है जो सच्चाई है, जिससे शारीरिक दृष्टि से या शारीरिक समझ और ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, नहीं देखा जा सकता। उसको आत्मिक संसार आपके जीवन में प्रकट कर रहा है। यह प्रमाण दे रहा है कि अब तुम बाहर नहीं, पर तुम राज्य के अंदर हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी की ओर देख कर कहें, जो राज्य में है वो राजा के बारे में जानता है, तो वो अच्छी बात है। पर जो राज्य में नहीं है और राजा के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, वो राजा का दुश्मन है। नहीं समझे? जो राज्य का है और राजा के बारे में सब कुछ जानने का, या उसके बारे में हर एक बातों को जानने का प्रयास करता है, उसकी हर एक जानकारियों को इकट्ठा करता है, तो वो राजा की प्रसन्नता का कारण होता है। पर जो राज्य के बाहर है और वो राजा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो वो राजा का शत्रु है। बाहर मत खोजो, अपने व्यक्तिगत जीवन में पहले प्रमाणित होने दो। यू आर इनसाइड और यू आर आउटसाइड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन में उस समझ को खोले। अब अपनी दृष्टि ऊपर लगाना सीखे। सर्च, प्रभु के राज्य की खोज करो।
प्रभु के राज्य के बारे में जानने के लिए अपने आप को उस ऊंचाई की ओर दृष्टि करते हुए उन हर एक बातों को जो परमेश्वर हमारे जीवन में लाना चाहते हैं, उन बातों को हमें प्राप्त करना है। और यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, और 19 वचन में, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, तुम पृथ्वी पर हो, पतरस तुम पृथ्वी पर हो, तुम स्वर्ग की कुंजियों को लेकर क्या करोगे? हाँ? हम प्रभु से कहें, प्रभु अगर देना ही था तो पृथ्वी पर कुछ खोलने बंद करने के लिए उसकी कुंजियां देता, आप स्वर्ग की कुंजियां उसको क्यों दे रहे हैं? आज की रात मनन करना, आपको कौन सी कुंजियां चाहिए, और वो कुंजियां परमेश्वर किनको देगा? ये मांगने से नहीं मिलती ना, ये ना मांगने से मिलती है, ना किसी के कहने से आपको मिलने वाली है, ना ये किसी की सिफारिश से मिलती है। ये आपके जीवन की गवाही से आपको प्राप्त होगी। आमीन। आपके जीवन की गवाही ही आपको तैयार कर सकती है स्वर्ग के राज्य की कुंजियां। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु मसीह जिस स्वर्ग के राज्य को आ गया है, ऐसा कहा, उस स्वर्ग के राज्य में सबसे पहले किसको एंट्री मिली? सबसे पहले कौन प्रवेश किया? जिसके व्यक्तिगत जीवन के द्वारा परमेश्वर के पुत्र ने कहा, अब मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। आमीन। कीज, नॉट वन, बहुत सारी कुंजियां हैं। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें, बहुत सारी कुंजियां हैं, अब वो प्राप्त करना है। हालेलुया। हाँ, आप अपने घर की कुंजियां संभालने में ज्यादा समय व्यस्त ना करें, अपनी गाड़ी की कुंजियां संभालने में ज्यादा समय खर्च ना करें। स्वर्ग की कुंजियां प्राप्त करने के लिए अब हमें प्रयास करना है। आमीन। जब आप आ ही गए हैं तो अब अपनी कुंजियों को अपने सोच से, हर एक बातों से, अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, और अब ये कुंजियों को देखने का पिक्चर अपने जीवन में लाना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। और ये कुंजियां केवल पतरस के लिए नहीं थी, हर एक उस व्यक्तिगत जीवन के लिए ये कुंजियां हैं जिनके जीवन में आत्मिक संसार उस सच्चाई को रिवील करना, प्रकट करना शुरू करे। स्वर्ग का राज्य आपके जीवन के पास जब आया है तो वो आपके व्यक्तिगत जीवन में स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, यीशु मसीह ने जैसे कहा, आपके जीवन में स्वर्ग के राज्य की कुंजियों को आपको प्राप्त करना है। और जब आप उस कुंजियों को प्राप्त करेंगे तो स्वर्ग अपने आप नहीं खुलेगा, आप जिस कुंजी से जो भाग खोलेंगे वो भाग खुलता हुआ दिखाई देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से कहें, हमको भी कुंजियां चाहिए, हमें खोलना भी है और बंद भी करना है। आमीन। सब लोग मेरे पीछे बोले, वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। देखो, ये समझना इतना आसान नहीं है। कुंजियां स्वर्ग की है, तुम रहे पृथ्वी पर, यहां बांधो वहां बंध जाएगा, यहां खोलो वहां खुल जाएगा। समझ में नहीं आता, प्रभु तू चाबी स्वर्ग की देता है, खोलना बंद करना पृथ्वी पर है। मतलब स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। यू मिस्ड, नहीं समझ पाए। स्वर्ग के राज्य को यीशु मसीह आपके पास ले आया, पर अब स्वर्ग के राज्य को इस संसार के साथ जोड़ने का काम ना वो यीशु मसीह का है, ना पवित्र आत्मा का है, ये काम आपका है। आप चाहें स्वर्ग को जोड़ सकते हैं, आप चाहें स्वर्ग को खोल सकते हैं, आप चाहें स्वर्ग को बंद कर सकते हैं। इट्स अंडर योर अथॉरिटी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
अरे ये पास्टर सेवक ये वो उन चीजों से बाहर निकलो यार, अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। ये एक छोटी छोटी बातों को लेकर अपने आप को महान गिनती में लाना छोड़कर हमें रियल में उस महानता के लिए अपने आप को तैयार करना है। आमीन, हालेलुया। आनंद से अपने पड़ोसी को छू कर कहे, तेरे पास वो अधिकार है, वो तेरे जीवन के लिए है, वो हर एक व्यक्ति के लिए है। आप जो खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, आप जो बांधोगे स्वर्ग में बांधेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी समय रहा क्या बांधना है और क्या खोलना है, कई बार हम सब उल्टा करते हैं। जिसको बांधना है उसे बांधते नहीं और जिसको खोलना है उसको खोलते नहीं। कई बार बांध देते हैं तो जिसे खोलना है उसको खोलना ही भूल जाते हैं। कई बार बिना बांधे बहुत सी चीजें खोल देते हैं। There was a system, हालेलुया। कुछ बांधना है और कुछ खोलना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जब पवित्र आत्मा आपके व्यक्तिगत जीवन में स्वर्गीय प्रकाश में आपको यह प्रकट होना शुरू हो जाएगा, आपको क्या बांधना है, जैसे ही आपने बांधा कुछ तो आपको खोलना भी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन की पहचान में उस बात को लाएं। अब आत्मिक संसार के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। आमीन।